हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 10वें अध्याय के 13वें और 14वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। जब मैं 10वां अध्याय बोलता हूँ तो मुझे 10वां स्कंद सुनाई पड़ता है। मुझे लगता है मैं 10वां स्कंद बोल रहा हूँ। सामने कर दीजिए। 10वां स्कंद तो नहीं है, अभी 10वां अध्याय है। तो अभी फिलहाल हम लोगों ने 12वें में पढ़ा था, ये समझाया गया था कि जगत भगवान से अभिन्न है और भगवान की काल शक्ति के द्वारा भगवान से पृथक रूप में प्रकट किया जाता है। विश्वं वै ब्रह्म तन्मात्रं संस्थितं विष्णु मायया ईश्वरेण परिच्छिन्नं कालेन व्यक्तमूर्तिना। तो अर्थ एक प्रकार से है। इसको अगर आप महाविष्णु के अर्थ में न समझ पा रहे हो तो गर्भोदक्ष विष्णु के अर्थ में तो बिल्कुल समझ में आ रहा है कि यह विश्व निश्चित ही ब्रह्म तन्मात्र, ब्रह्म मतलब भगवान विष्णु यानी गर्भोदक्ष विष्णु, उनमें तन्मात्र था, मतलब तन्मय रूप से, तादात्म्य रूप से उनमें लीन था। संस्थितम मतलब लीन था, सम्यक रूप से स्थित था। कहाँ पे? भगवान विष्णु में था। और विष्णु कैसे था? विष्णु माया के द्वारा था। या दूसरा अर्थ है कि विष्णु माया के द्वारा सम्यक रूप से स्थित ये विश्व भगवान में, भगवान गर्भोदक्ष विष्णु में लीन था। सारे लोकांतर कहाँ है? उस कमल की नाल के अंदर है। तो कमल की नाल भी तो भगवान विष्णु के नाभि से ही प्रकट हुई ना। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ गया होगा। कल मैंने इस तरह से शायद नहीं समझाया था, इसलिए और क्लियर कर रहा हूं कि कमल की नाल, उसमें जितने भी ग्रह थे और सारे जीव, वो सभी के सभी इसके अंदर थे। भगवान गर्भोदक्ष विष्णु के पेट में थे। शब्द था जठरीकृत यात्र। इस पूरे जगत को भगवान ने अपने पेट में रखा हुआ था। ठीक है। अब ईश्वरेणा मतलब काल रूपी भगवान के प्रभाव रूपी काल के द्वारा। ईश्वर मतलब होता है नियामक, तो भगवान नियमन करते हैं काल के द्वारा। तो भगवान डायरेक्ट इस जगत को नहीं प्रकट करते हैं, वो काल शक्ति है जो नियमन करती है। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे ईश्वर का अर्थ है भगवान के प्रभाव रूपी कालेना, काल के द्वारा, जो अव्यक्त मूर्तिना यानी कि जो निर्विशेष स्वरूप है, उसके द्वारा परिच्छिन्न यानी कि अलग होकर के पृथक रूप से यह जगत प्रकट हुआ। इतनी बात बोलते हैं। अब एक बड़ी मजेदार बात कहते हैं। बड़ा श्लोक बहुत सिंपल लेकिन बड़ा मजेदार है। देखिए, सिद्धांत के अनुसार जो वस्तु पहले नहीं थी और आगे भी नहीं रहेगी, वो आज भी नहीं है, उसको मिथ्या कहा जाता है। जैसे जो आज रात्रि में मैंने सपने देखा था वो अब नहीं है, आगे भी नहीं होने वाला है, तो वो मिथ्या कहलाता है। तो कोई व्यक्ति प्रश्न कर सकता है कि भाई ये जगत पहले तो नहीं था और आगे भी नहीं रहेगा, तो ये जगत तो मिथ्या है। मायावादी लोग बोलते हैं मिथ्या है। तो मिथ्या वस्तु को यह कह रहे हो कि ये पृथक रूप से प्रकट हुआ, ये बात संगत नहीं लगती है। ये लिंक बड़ा रुचिकर है, समझ रहे हैं? मैं कहूं कि मेरा सपना मुझसे अलग होकर प्रकट हुआ, तो उसका मतलब है, उसका मतलब क्यों नहीं? बताइए, आप समझाइए। सपना दिन में नहीं दिखते। पॉइंट इस कि सपने ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं, मतलब उसकी कोई वास्तविक अस्तित्व तो है नहीं। वो तो देख रहे, कल्पना है तुम्हारी, सपना तो कल्पना ही है ना। तो जो चीज काल्पनिक है उसके बारे में यह कहना कि वह पृथक रूप से प्रकट हुआ, ये तो मूर्खता है, ये तो बात संगत नहीं है। तो यहां पे मैत्रेय मुनि कहते हैं नहीं, ये जगत जैसा था वैसा, सृष्टि के पहले जैसा था, यथाग्रे प्रलय के पहले जैसा था वैसा ही अब है। मतलब समझ रहे हैं? कहने का आशय यह है कि पृथक रूप से इसलिए कहा गया है क्योंकि ये टेम्परेरी है, लेकिन इल्यूजरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये माइक आपके हाथ में है ही नहीं, खाली आप सोच रहे हैं कि माइक है। समझ पा रहे हैं? ऐसा नहीं कि ये जगत बस केवल एक कल्पना मात्र है और है ही नहीं। ब्रह्म तन्मात्रम, भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु में जगत लीन हो जाता है। ब्रह्मा जी के दिन समाप्त होने के बाद प्रलय होती है, उसके बाद फिर वो वैसा ही सृष्ट होता है। यदि आपको याद आ रहा हो तो भगवान ने कहा था
यथा पूर्वे, जैसे पूर्व कल्प में सृष्टि किए थे वैसे ही करो। तो ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं, थिंग्स आर रिपीटेडली बीइंग मेड इन द सेम वे, 14 भुवन हैं, सत्यलोक वैसा ही है, कलयुग वैसा ही चल रहा है जैसा पिछला कलयुग चल रहा था, ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है। मतलब ये चल रहा है वो चल रहा है, अरे वही है जैसे पहले था। जैसे कि अब कार्तिक आने वाला है तो कार्तिक में वही वही मौसम है ना जैसे पिछले कार्तिक में था। मतलब एक अंदाज मैं बता रहा हूं कि वो रिपीट हो रहा है, चीजें टेम्परेरी हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आगे जगत कभी आएगा ही नहीं। इसलिए जगत टेम्परेरी है, इसलिए कहा गया टेम्परेरी है, लेकिन इल्यूजरी नहीं है। दोनों में अंतर समझ रहे हैं? कल्पना करना कि जगत है ये एक अलग बात है, और जगत थोड़े समय के लिए रहना ये एक अलग बात है। ऐसा नहीं है कि सृष्टि हो ही नहीं रही है और हम खाली सोच रहे हैं और की सृष्टि हो रही है। ये मायावादी लोग सोचते हैं। तुमको ये भ्रम हो रहा है, जैसे मृग मरीचिका एक भ्रम है, वो सत्य नहीं है, क्योंकि वहां पे अनुभूति हो रही है कि पानी। मृग मरीचिका समझते हैं आप? वो जो आपको गर्मी में आप दूर में कहीं देखेंगे कि पानी है, पानी नहीं है, पानी की भ्रांति हो रही है कि वहां पानी है। प्रभुपाद कहते हैं वहां आप स्वीकार कर सकते कि ये भ्रांति है, लेकिन क्या वहां पे जमीन भी नहीं है? तो माया क्या है समझ लीजिए, इल्यूजन ये है कि ये शरीर मैं हूं, लेकिन ये इल्यूजन नहीं कि ये शरीर, मतलब ये शरीर है ही नहीं, ऐसा नहीं है। शरीर है, लेकिन ये इल्यूजन हो रहा है कि ये मैं हूं। तो ये बात ठीक है कि मैं अपने को शरीर मान रहा हूं, ये इल्यूजन है, लेकिन शरीर तो है ना। जैसे सर्प अंधेरे में आपके पांव रस्सी पे पड़ जाए तो अरे सर्प सर्प सर्प, अरे सर्प भी वस्तु है और रस्सी भी वस्तु है। रस्सी को सर्प मानना इल्यूजन है, लेकिन ऐसा नहीं कि रस्सी है ही नहीं। क्लियर समझ में आया? तो मायावादी लोग कहते हैं ये सब भ्रम है, जगत सत्य और ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ये जगत है ही नहीं, मिथ्या मतलब है ही नहीं। अच्छा ये बताइए, वो आप कल भगवान के लिए फ्लावर लाना, ले आएंगे भगवान के लिए फ्लावर्स? जी हाँ, आकाश पुष्प ले आना है। अभी तो बोले देखो सबके सामने कल्याण प्रभु बोले कि ला के देंगे। हाँ बोल, क्या दिक्कत है? तो होता ही नहीं प्रभु। तो जब आकाश पुष्प होता ही नहीं तो लाएंगे कैसे? तो उस तरह से मिथ्या वस्तु की बात हम नहीं कर रहे हैं। अच्छा मैं ये कहूं कि फूल हैं तब स्वीकार करेंगे? जी फूल टेम्परेरी हैं, जी यस, लेकिन फूल हैं ही नहीं। अब अंतर आ गया ना दोनों में। भगवान का फूल है, फूल है तब ना भगवान को चढ़े हुए हैं। ये मेरा हाथ है ना, समझे बात? तो मायावादी कह रहा है ना ये हाथ है ही नहीं। उससे पूछो फिर तो तुम्हारी बात भी नहीं है। जब सब कुछ नहीं ही है तो फिर तुम्हारी बात भी नहीं है, है कि नहीं? तुम काहे थ्योरी बोल रहे हो? तो यह भी माया है, ये भी इल्यूजन है। तो इस बात को खंडन करने के लिए कि ये जगत पहले जैसा था वैसा ही है। तो एक बात आप लोग समझ लेना कि कभी इस चक्कर में नहीं पड़ना कि जगत कैसे चलेगा भाई, जगत कैसे चलेगा, बड़ी दिक्कत है। तो जगत चलाने वाला चलाता जा रहा है, उसके मेले की तरह बनाया जाता है। मेला उठा कर कहीं और लगा दिया जाता है, फिर उठाकर फिर लगा दिया जाता है, फिर हटा दिया जाता है, फिर लगा दिया जाता है। इस मेले को लगाने वाले चलाने वाले हम नहीं हैं। हम लोग को इससे बाहर निकलना, ये बात ध्यान रखना चाहिए। बड़ा अच्छे श्लोक है, बड़ा विरक्ति उत्पन्न करते हैं कि ये सब टेम्परेरी है। क्योंकि जो भी व्यक्ति आसक्त है जिस भी वस्तु में, वो ये मान रहा है कि वह वस्तु परमानेंट है। अग्रीड? जो लोग किराए पे रहते हैं उनको उस घर में क्यों आसक्ति नहीं रहती? क्योंकि वो जानते हैं कि ये टेम्परेरी है, कभी भी हटा देंगे। और जो लोग तथाकथित रूप से मानते हैं कि घर खुद का है, वहां आसक्ति हो जाती है, क्योंकि सोचते हैं कि मेरा है। जिस भी वस्तु को हम खरीद लेते हैं उसमें आसक्त क्यों हो जाते हैं? मेरी है। किराए की वस्तु लाते हैं तो लगता है तुम्हारी नहीं है, कुछ समय के लिए मेरे पास है। तो अगर ये बुद्धि जागृत हो जाए कि ये पूरा जगत ही थोड़े समय के लिए है और ये सृष्टि के लिए गई है, कोई शाश्वत स्थान नहीं है, तो व्यक्ति उससे विरक्त भी होगा। ये एक साइड में शिक्षा प्राप्त हो रही है, मेरे पीछे बोलिए। यथेदानीम तथाग्रे च पश्चादप्येतदीदृशम्, यथेदानीं तथाग्रे च पश्चादपि एतदीदृशम्, यथेदानीम तथाग्रे च पश्चादप्येतदीदृशम्। यथेदानीं तथाग्रे च पश्चादपि एतदीदृशम्। ठीक है, कोई बात नहीं। आप वो इंग्लिश से पढ़ रहे हैं तो चलेगा चलेगा। यह विराट जगत जैसा अब है वैसा ही रहता है। वैसा ही रहता है मतलब भाई
प्रलय होगी, उसके बाद फिर ये ऐसा ही आ जाएगा। यह भूतकाल में भी ऐसा ही था। भूतकाल का मतलब इस प्रलय के पहले, मतलब ब्रह्मा जी के दिन के पहले भी प्रलय हुई थी। इस दिन की शुरुआत के पहले, उसके पहले भी ऐसा ही था। अब ऐसा ही था तो आप सोच रहे हैं कि हम कहाँ थे? निश्चित रूप से भागवत तो नहीं सुन रहे थे, नहीं तो अब यहां बैठ के नहीं सुन रहे होते, अब तक भगवान के पास पहुंच गए होते, बहुत टाइम बीत गया है। हम भगवान के पेट में हो, कहीं पे भी हो, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है। और भविष्य में इसी तरह रहेगा, मतलब फिर कलयुग समाप्त हो जाएगा, फिर उसके बाद सतयुग होगा, फिर ये सब देखने के लिए, रहने के लिए कोई जरूरत नहीं है। नथिंग न्यू, समझे ये बात है। जस्ट अ सेकेंड। कभी ये सुने हैं भौतिक जगत में इस तरह की बात? प्लीज रेज हैंड्स इफ यू हैव एवर हर्ड दिस इन ब्रेकिंग न्यूज। आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इस जगत में कुछ भी न्यू नहीं है। सेम थिंग ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड अगेन। वही युद्ध होंगे। प्रपात कहते हैं जगत के आहार निद्रा भय मैथुन चलता रहेगा और भक्त लोग भगवान के पास चले जाएंगे। अनवय देखिए, एतत् यह विश्व यथा इदानीम, इदानीम मतलब अभी वर्तमान में यथा मतलब जैसा है, तथा अग्रेचा वैसा प्रारंभ में भी था। प्रारंभ मतलब प्रलय के पहले, समझे? जैसा इस रूप में आप देख रहे हो, जो भी ब्रह्मा जी का दिन चल रहा है, उससे प्रलय के पहले जो ब्रह्मा जी का दिन था तब भी वो ऐसा ही था। लोग इसी प्रकार से बेवकूफ थे जैसे आज हैं। ये कहां से आ गया? क्योंकि अगर बेवकूफ नहीं होते तो सभी लोग भगवान के पास चले जाते और फिर जगत की सृष्टि करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन लोग बेवकूफ हैं, इसलिए फिर जगत में आ रहे हैं और फिर जगत की सृष्टि करनी पड़ रही है। अगर जीव ना होते, बद्ध जीव, तो इस जगत की सृष्टि करने की जरूरत नहीं है। जो समझने का प्रयास कीजिए कि मेला उठ करके, सर्कस या मेला उठ करके एक जगह से दूसरे शहर में जाता है, तो फिर वही सब सर्कस गिरी होती है और उसको देखने के लिए लोग आ जाते हैं कुछ। या एक एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि सिनेमा हाउस में जो पिक्चर सुबह के समय शो चला, फिर ब्रेक हुआ, उसके बाद वैसा ही शो फिर चलता है, फिर वैसा ही शो, फिर क्या मैटिनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शाम का शो होता है। आप, हाँ, जानकारी आपको है। दोपहर का मैटिनी होता है, रात्रि का होता है, जो भी कुछ है, और उसमें लोग भर भर करके सुनते रहते, देखते रहते हैं अंधकार में। क्वाइट इंटरेस्टिंग। पश्चादपि ईदृशम, तथा प्रलय के अंत में भी इसी रूप में विद्यमान रहेगा। प्रलय के अंत का मतलब समझे, ये दिन समाप्त होगा, फिर प्रलय होगी, और प्रलय के बाद फिर जगत होगा। समझ पा रहे हैं? ये जगत इधर अभी चल रहा है, इससे पहले प्रलय हुई थी, उस प्रलय के पहले भी वैसे ही था। अब वो प्रलय हुई, पिछली वाली प्रलय हुई, उसके बाद ये दिन हुआ तो सृष्टि हुई, और उसके बाद जो प्रलय होगी, उसके बाद जगत की सृष्टि होगी, वह भी ऐसी ही होगी। कौन यहां करियर बनाना चाहता है? अगर बनाना चाहता है तो बुरा माने या ना माने, वो एक नंबर का क्या है बताइए? मूर्ख है। मूर्ख है। मूर्ख शब्द, मूढ़, मूढ़ भगवत गीता का गाली है। भगवान मूढ़ कहते हैं। हम ये शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, जस्ट इट ऑफ, नॉट नीड दैट मच। करियर, अरे कभी कभी भक्त लोग भी करियर बनाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। आप देखिए, भागवत बार बार बोल रही कि ऐसे जीवन यापन करना चाहिए, आपका स्वस्थ रह सकें और अधिक अधिक भक्ति कर सकें। असली कमाई यही है, भक्ति की कमाई। बाकी सब व्यर्थ है। क्या करियर कमाएंगे, क्या करियर बनाएंगे? सबको ध्वस्त कर दिया जाएगा, उसके बाद फिर से सेट कर दिया जाएगा। वी आर हेल्पलेसली प्रकृति वशात, अवश होकर प्रकृति में लीन हो जाते हैं। तो ये सब बातें हैं। श्रीधरी, काल के आदि और अंत राहित्य को दिखाने के लिए उसके कार्यभूत विश्व के प्रवाह की अनादिता और अनंतता को इस यथेदानीम श्लोक से कहा गया है। क्या मतलब हुआ? काल को बताया गया था कि अप्रतिष्ठम है, अप्रतिष्ठितम है, अर्थात अपर्यवसित, अर्थात यह सीमा रहित है, शुरुआत और अंत से रहित है। ये सब बताया गया था। दैट मीन्स 11th में बताया गया था। तो ये समझ नहीं आ रहा है व्यक्ति कि कैसे हो, तो इसको समझा रहे हैं कि भाई ये जगत की सृष्टि हुई थी,
बार बार सृष्टि होती है, बार बार प्रलय होती है, बार बार सृष्टि होती है, बार फिर पालन होता है, फिर प्रलय होता है, तो ये सब काल के अंतर्गत हो रहा है ना। तो ये कह रहे हैं कि ये काल एक पृष्ठभूमि है, पृष्ठभूमि बैकग्राउंड है, उसी पे बार बार इस जगत की पिक्चर बना दी जा रही है। बिल्कुल स्पष्ट समझ में आएगा। फिर सिनेमा हॉल में चलते हैं, सिनेमा हॉल में एक वाइट स्क्रीन होती है, उस पर कुछ नहीं होता, वो स्थिर रहती है और बार बार उस पर लाइट प्रोजेक्ट कर दी जाती है और उसके बाद वहाँ पे नई नई पिक्चरें बन जाती हैं, या वही पिक्चर बार बार दिखा दी जाती है, ऐसे कह सकते हैं। तो पिक्चर बनती है, फिर लाइट ऑफ हो जाती है, प्रलय हो गई, इसके बाद फिर प्रलय के बाद फिर वही पिक्चर दिखा देंगे, तो फिर आके कुछ लोग रोएंगे, वो मर गया, वो मर गया, वो हीरोइन, ऐसे करके आएंगे, एक हीरो हीरोइन, वही कहानी फिर से सुना दी जाती है, उसके बाद फिर बंद कर देते, फिर लाइक दिस। इस प्रकार से काल का प्रवाह निरंतर चलता रहता है। तो विश्व के प्रवाह के द्वारा, कि यानी कि विश्व का जो सृष्टि है, सृष्टि, पालन और प्रलय का क्रम निरंतर चलता रहता है। अब आप कहेंगे प्रभु जब सारे ब्रह्मांड लय हो जाते तब तो सब ठंडा पड़ जाता है। नहीं, तब उसको महाप्रलय कहा जाएगा। काल उस समय में भी नहीं मर रहा है, वहां भी टाइमर लगा हुआ है कि भाई, समझ रहे ना, भगवान महाविष्णु सांस लिए, ठीक है, तो सारे ब्रह्मांड अंदर चले गए, तो क्या काल मर गया? तो अब आप जानते हैं, अगर आपने प्राणायाम किया हो तो प्राणायाम करने का तरीका मैं दिखाता हूं आपको। 4 बार 4 सांस में अंदर लीजिए, 16 बार 16 सांस 16 पॉइंट पे रोकिए और 8 पॉइंट पे छोड़ दीजिए। तो यहां टाइमिंग है ना, तो आप अपने टाइम के अनुसार से प्राणायाम करते, तो भगवान के बिना टाइम की सांस लेते हैं। समझ आ गया? तो ये जो अंदर गए और सब कुछ प्रलय हो गया, यह भी टाइम बाउंड है, अगर आप समझते हैं इसका शब्द का मतलब। और उसके बाद जब बाहर छोड़ रहे हैं तब भी टाइम बाउंड है। तो वो महाप्रलय की बात करें जहां सारे ब्रह्मांड लय हो जाते हैं, वह भी काल के अंतर्गत चल रहा है, और फिर उनकी सृष्टि होती तो वह भी काल के अंतर्गत हो रही है। और अगर एक ब्रह्मा जी के दिन को देखें तो वहां भी सब काल के अंतर्गत चल रहा है। भगवान काल के द्वारा नहीं चल रहे हैं, वह चला रहे हैं काल को अपने हिसाब से। मतलब बेसिकली अपने हिसाब से क्या, काल उनकी ही इच्छा है जिसके द्वारा सब कुछ चल रहा है। पिछले श्लोक में आपने सुना था, ईश्वरेणा, भगवान का प्रभाव रूपी काल है। इज इट ओके? यह जगत इस समय जैसा है, पहले भी वैसा ही था और भविष्य में भी वैसा ही रहेगा, इसलिए जगत मिथ्या नहीं है, सारार्दर्शनी। क्योंकि ब्रह्मांड का आदि एवं अंत है, अतः ब्रह्मांड अवश्य ही मिथ्या होगा। अतः एक मिथ्या ब्रह्मांड को परिचिन्न कैसे किया जा सकता है? थोड़ा समझने का प्रयास करें। सत्य का मतलब है जिसकी त्रिकालिक सत्ता हो, जो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में एक रस रहे, एक जैसा रहे, उसको सत्य कहते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण भूतकाल में थे, जी हाँ, वर्तमान में भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे, और जिस रूप में हैं सच्चिदानंद स्वरूप वैसे ही रहेंगे। क्लियर, समझ में आया? तो इसलिए उनको सत्य कहा जाता है और वो परम सत्य है, उनसे परे कोई सत्य है नहीं। बलराम जी सत्य है, हाँ, वैकुंठ सत्य है, सब कुछ। भगवान विष्णु स्वरूप सत्य है, सबको समझ में आ गया, इजी है। तो अब उस डेफिनेशन से कि जिसकी त्रिकालिक सत्ता है, उस दृष्टि से तो कहा जाए कि ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड की सत्ता नहीं है, क्योंकि ये पहले नहीं था और आगे नहीं रहेगा। प्रलय और प्रलय के बीच में सृष्टि हो रही है, तो पहले नहीं था, आगे नहीं था। लेकिन आप समझिए, प्रलय, एक प्रलय, फिर सृष्टि, फिर प्रलय, लेकिन ऐसा नहीं कि अब उसके बाद कभी होगा ही नहीं, उसके बाद फिर सृष्टि होगी। तो इसलिए ये उस तरह से सत्य तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन यह मिथ्या नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये वस्तु है ही नहीं, इसका अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन जो मिथ्या है वो ये है कि हम लोग इसको अपना मान रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी मान रहे हैं। ये मिथ्या है, ये झूठ है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये जगत है ही नहीं। तो इसलिए ये जो शंका की जा रही है, तो ये गलत शंका है कि भाई ये तो मिथ्या वस्तु है। मिथ्या वस्तु के अलग होने या नहीं होने को मतलब ही नहीं है। जैसे सपने वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये जो मिथ्या का डेफिनेशन दिया है कि जिसका स्टार्ट है, जिसका एंड है, जिसका स्टार्ट है और उसका एंड है, उसके लिए कहते हैं वो अभी भी, वस्तुतः वो अभी भी नहीं है, ऐसा बोला जाता है। मतलब ये सिर्फ मायावादी डेफिनेशन और कुछ नहीं। हाँ, देखिए, उसकी वास्तविक सत्ता नहीं है।
जिसकी जो वास्तविक वस्तु है, वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु वाले श्लोक में व्याख्या करी गई है, 1.1.1 में व्याख्या करी है। वास्तविक वस्तु वह है जिसकी त्रिकालिक सत्ता है। रियल सब्सटेंस मीन्स जो कि तीनों काल में रहे। लेकिन ये जगत तीनों काल में तो एक रस नहीं रहता है, वह निरंतर परिवर्तनशील है। लेकिन परिवर्तनशील है, ठीक है, लेकिन ये इसका मतलब यह नहीं कि वो है ही नहीं। देखिए अंतर समझिए, सत्य और असत्य में डेफिनेशन कैसे कर रहे हैं। सत्य मतलब इसकी त्रिकालिक सत्ता है, यानी कि तीनों काल में जो एक रस रहते हैं, भगवान रहते हैं ना तीनों काल में। अब असत्य मतलब जो तीनों काल में एक जैसा नहीं रहे, तो उसको असत्य कहेंगे, ठीक है। लेकिन मायावादी लोग कह रहे हैं असत्य मतलब एकदम मिथ्या, मतलब वो है ही नहीं, हम केवल मान रहे हैं कि वो है। समझ रहे हैं बात? मतलब उनके हिसाब से है कि आप बस जगत को जैसे समझिए, बहुत अच्छा सिंपल एग्जांपल समझिए। वही एग्जांपल आप देखिए, रस्सी है, सर्प है वहां पे, तो कहेंगे भैया सर्प है ही नहीं। तो ठीक है, सर्प की भ्रांति होना ये मिथ्या है क्योंकि वहां पे सर्प है ही नहीं। लेकिन आप यह नहीं कह सकते हैं कि रस्सी भी नहीं है। भाई प्रकाश हो जाएगा तो आपको मालूम चल जाएगा यहां सर्प नहीं है, ठीक है, सर्प था भी नहीं। समझे आप, सर्प था भी नहीं और सर्प दिख जाएगा कि सर्प नहीं है जब रोशनी हो जाएगी। तो अंधकार में हम मान रहे हैं कि वहां पे सर्प है। तो ये कहते हैं कि उसी प्रकार से तुम अज्ञान में मान रहे हो कि जगत है, जगत तो है ही नहीं। लेकिन ये बात गलत है। अब वैष्णव सिद्धांत पकड़ेंगे तो भाई रस्सी है, लेकिन ये जो भ्रांति है कि यहां सर्प है, ये भ्रांति है। लेकिन ऐसा नहीं कि सर्प रस्सी है ही नहीं, रस्सी तो है। रस्सी अंधकार के समय में भी थी और रस्सी प्रकाश में भी है। जब आपको ज्ञान नहीं था तब भी ये जगत है, और जब एक आध्यात्मिक ज्ञान हो जाएगा तब भी जगत रहेगा। और इसको भगवान ने बताया था, भागवतम में भी ब्रह्मा जी को और भगवत गीता में बताते हैं। 4.35 देखिए गीता का, भगवान ने यहाँ पे भागवतम में कहा था इस अध्याय के पिछले अध्याय के अंत में कि तुम सभी लोगों को मुझ में देखोगे और मुझको सब जगह देखोगे, बोला था कि नहीं? और यही बात भगवान ने भगवत गीता के 4.35 में बोला था, यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यासस्ति पांडव ये न भूतानि शेषेणा द्रक्ष्यात् मन्यथो मयि। तुम सभी जीवों को मुझ में देखोगे। अभी तुम क्या देख रहे हो, ये मेरे दादाजी हैं, ये मेरे चाचा जी हैं, इस प्रकार का झूठा संबंध हम देख रहे हैं। हमारा संबंध किसी से भी नहीं, ना तो किसी का कोई पति है, ना पत्नी है, ना पिता है। ये जो भावना ये झूठी है, ये वास्तविक रूप से झूठी है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति ही नहीं है ना? ऐसा नहीं मैं सोच रहा हूं यहाँ पे वेदवाद नहीं है तो है और मैं नहीं मानूंगा तो नहीं है। बताइए ऐसा है क्या? और लोग ऐसी फिलॉसफी देते हैं, इसे कहते हैं दृष्टि सृष्टि सिद्धांत। सिद्धांत क्या, उनकी थ्योरी है कि जहां आप देख रहे हैं, देखते देखते आपके देखने से सृष्टि हो जाएगी। तो प्रश्न ये हो जाएगा, जब आप नहीं दिखोगे तब भी तो वस्तु रहती है ना? ये सब गीता में खूब चर्चा करा गया। बहुत बहुत गलत सब सिद्धांत लोग बोलते हैं। तो समझ लीजिए कि ये जगत है, लेकिन इस जगत का स्वरूप निरंतर परिवर्तन हो रहा है। ये अलग बात है कि परिवर्तन हो रहा है, लेकिन जिस रूप में पहले था वैसे सृष्टि कर गई। सत्यलोक बना, सत्यलोक से फिर 14 लोक का विभाजन हुआ। यही तो बोला गया है भगवान के द्वारा कि जैसे पिछले दिन में था वैसी सृष्टि करो। स्थायी नहीं है, यह सत्य बात है, लेकिन यह नहीं कि यह है ही नहीं। एक बार प्रभुपाद से उनके शिष्य ने कहा, प्रभुपाद क्या ये सब कुछ इल्यूजन है? क्या हम लोग केवल सपना देख रहे हैं कि हम इस जगत में हैं? तो प्रभुपाद ने कहा, तुम वाकई इस जगत में हो। समझ में आ गया? एक वक्त कुछ पूछ रहे हैं, प्रकृति तीनों काल में एक रस किस प्रकार रहती है? देखिए, अगर आप प्रकृति की बात करें, मतलब मटेरियल एनर्जी, तो उसकी विविधताएं आप देख रहे हैं, लेकिन मटेरियल एनर्जी चेंज नहीं होती है। जैसे रोटी ही आपको लग रहा है ट्रांसफॉर्म होकर, रोटी मीन्स आटा ही ट्रांसफॉर्म होकर के रोटी के रूप में है, फिर वही लगेगा कि वो बाटी के रूप है। बाटी भी बना सकते हैं ना गेहूं के आटे से, लेकिन मूलतः हुआ है मिट्टी ही है ना। इज इट ओके शशिकांत प्रभु? मिट्टी ही
गेहूं के रूप में आती है, स्वीकार कर लेंगे ना आप। खूब उगाते थे ना गेहूं आप फार्म में। गेहूं आपने, अब विचार कीजिए, बहुत सिंपल सी बात सोचिए, सब लोग सब बहुत सिंपल सी बात सोचिए। गेहूं डाला एक बीज, और शशिकांत प्रभु शायद 200 बीज निकलते हैं एक प्लांट से, तो उसमें बीज निकले 200, और उसमें से कुछ लकड़ी भी निकलती थोड़ी बहुत, और उसके बाद छिलका भी निकलता है। तो वो कहाँ से आया? कोई उत्तर किसी भक्त के पास? तो सब बोलता खेती नहीं की है। राधा रमन प्रभु, समझ में रहे मेरी बात? डाले एक बीज, आप फैक्ट्री में काम करते हैं, ऐसा होता है कि एक बोल्ट डालें और उससे 100 बोल्ट निकल आए? नहीं निकलता ऐसा। आप बोल्ट वाली फैक्ट्री में नहीं काम करते, रिफाइनरी में। क्यों भाई, ऐसा होता है क्या? तो अब आप बड़ी सुंदर बात विचार कीजिए। एक आपने गेहूं का बीज डाला और वह 200 बीज में और पूरे प्लांट के रूप में परिवर्तित हो गया, तो वो बाकी जो चीजें वो कहां से आई? क्या उत्तर है बताइए, कहां से आई? बोलिए बोलिए बोलिए, कहां से आई? नहीं नहीं, भगवान से तो हाँ, पंच महाभूत से है। पंच महाभूत, हाँ ओके, लेट्स से पृथ्वी। तो अब वो सभी कुछ पृथ्वी हैं कि नहीं है? और वो बीज है वो कहां से आया? वो पेड़ से आया, तो वह पेड़ भी तो पृथ्वी से ही आया ना। तो जो गेहूं का बीज है, और जो जौ का बीज है, और जो चने का बीज है, और चने का दाल है, सब कुछ वो मिट्टी ही है ना। साधना माता जी बनाती है ना दाल चावल, तो चावल भी मिट्टी है और गेहूं भी मिट्टी है और सभी कुछ मिट्टी है। तो बस तो आप कह सकते हैं कि मिट्टी उसमें नहीं है, तो मिट्टी तो उसी रूप में है ना। मतलब मिट्टी आपको लग रहा है अलग रूप में आ गई है, लेकिन मिट्टी वस्तुतः मिट्टी ही है, मिट्टी के रूप में ही है वो। आपके शरीर में जो जल प्रवेश कर गया है ना, जल, वो जल के ही रूप में है, किसी और रूप में है? जल के ही रूप में ही है, दिख भले ना रहा हो आपको। चलो पानी पी लेता हूं। तो अब ये बताइए कि मैं जल अगर ये पी रहा हूं, तो क्या ये जाकर के अग्नि बन जाएगा? वो एब्जॉर्ब हो जाता है, अलग बात है, लेकिन अग्नि तो नहीं बन जाएगा ना। ये तो मैं ग्रॉस बता रहा हूं। तो प्रकृति, ऐसा लग रहा है कि प्रकृति में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है, लेकिन मूलतः वह प्रधान ही है सब कुछ। इसीलिए तो बताया गया था कि हमारे गुणः प्रकृति संभव इत्यादि बोला गया था। ये गुण बार बार शब्द आ रहा था, तो गुणों से शरीर को इंगित किया जा रहा है, कहीं कहीं गुणों से इंद्रियों को इंगित किया जा रहा है, क्योंकि इंद्रियां और शरीर सारी चीजें वह गुणों से ही बने हैं। मूल बात समझ पा रहे हैं मेरी बात? पूरा जगत जो है वो गुणों से ही बना है। देयर इज नथिंग एल्स एक्सेप्ट दिस 3 गुणस। गुणों में परिवर्तन नहीं होता, गुणों के अनुपात में परिवर्तन होता है। रजगुण सतोगुण में ट्रांसफॉर्म नहीं होता है, रजगुण तमगुण सतोगुण में अनुपात में अंतर होता है। इसलिए प्रकृति भी अपरिवर्तनशील है उस दृष्टि से। अगर आप देखें, समझ पा रहे हैं? जैसे आप कहोगे कि आज मैंने इस अमुक हीरो की पिक्चर देखी, फिर कहने कल यार पिक्चर बड़ी अच्छी देखी, और परसों नई हॉरर पिक्चर देखी, किसने ये पिक्चर देखी, उसने वो पिक्चर देखी। देखा क्या उसने? RGB ही देखा ना, रेड ग्रीन और ब्लू, इन 3 डॉट्स को ही देखा, लेकिन इनके कॉम्बिनेशन के कारण वह देखता है कि वह अलग अलग पिक्चर देख रहा है। तो यह भ्रांति है कि यहां पे हीरोइन है, सत्य बात है, यह हीरो है, लेकिन वहां पे RGB है और अपने मूल रूप में ही है। तो इसलिए प्रकृति भी शाश्वत है। अच्छा प्रश्न किया गया, हमें दिमाग लगा समझाने में। वेरी गुड, आई एम हैप्पी। प्रलय के बाद सन, मून और अर्थ भी नहीं होते हैं। जी हाँ, सब समाप्त हो जाता है। चलिए, यदि यह शंका हो कि भाई ये जगत मिथ्या है, तो इस बात पे कहते हैं, तो श्लोक से कहते हैं कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यह ब्रह्मांड अग्रे अर्थात महाप्रलय के पूर्व विद्यमान था, तथा आगामी महाप्रलय की समाप्ति के पश्चात भी यह अस्तित्व में रहेगा। महाप्रलय मतलब जब सारे ब्रह्मांड भगवान महाविष्णु में लीन हो जाते हैं। अतः यह कोई मिथ्या वस्तु नहीं, अपितु नश्वर है, यह भाव है। तो नश्वर क्या है समझ लीजिए, नश्वर है विविधता। जैसे वो पिक्चर जो है वो नश्वर स्वरूप में है, वो बार बार उसमें चेंज हो रहा है कि नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन जो लाइट है वह शाश्वत रहती है। उस मतलब एक तरह से शाश्वत कर लीजिए। तो उसी अर्थ में जो प्रधान है, यानी कि रजगुण तमगुण सत्वगुण, ये नष्ट नहीं होते हैं, कभी नहीं नष्ट होते हैं। इनके द्वारा सृष्टि होती है, वह नश्वर है बस। लेकिन यह नहीं कि सृष्टि हो ही नहीं रही है। जब कुछ हो ही नहीं रहा होता तो भगवान पे इतना क्यों हल्ला किया था कि ये सृष्टि कर रहे हैं, प्रलय कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं? भगवान को काहे को कुछ क्रेडिट दिया जाएगा फिर उसके लिए? तात्पर्य, जैसा कि भगवद गीता
9.8 में कहा गया है। काफी इंटरेस्टिंग है। जैसा कि कहने का मतलब है कि जो भक्त यहाँ भागवत पढ़ रहे हैं उन्होंने 9 अध्याय पढ़ लिया है। पढ़ लिया ना बहुत सारे बच्चों ने। हाँ, तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है उस तरह से प्रभात कह रहे हैं कि आप यहाँ आप तीसरे स्कंद को पढ़ लिए हैं, तो उसका मतलब एज्यूम कर लिए कि भगवत गीता को पूरा पढ़ लिए होंगे। तो ये बात अच्छी है कि जो लोग भगवत गीता हमारे साथ पढ़ रहे हैं उनके लिए कोई नई बात नहीं है। तो आप पढ़ाए था, 9वें अध्याय में पढ़ाया था। भूत ग्रामम इमं कृष्णम अवशम प्रकृतिर्वशात, भौतिक जगत के शाश्वत प्राकट्य पालन तथा संहार के लिए क्रमबद्ध व्यवस्थित कार्यक्रम है। जगत जितना भी है, भूत ग्रामम इमम कृष्णम, भूत ग्राम मतलब भूत समूह, पंच महाभूत आदि जो कुछ भी है, इमम ये सब, कृष्ण मतलब सब कुछ जितना भी है वह अवशम प्रकृतिर वशात, प्रकृति के वश में अवश होकर के नष्ट होता जाता है। अवश होकर के सृष्टि होती है। मतलब जब भगवान ने सेट कर लिया कि अब जगत की सृष्टि होगी, तो हम ये नहीं कह सकते भैया हम सो रहे हैं अभी नहीं आ रहे नहीं, पैदा होना ही पड़ेगा, समझे। और कहें कि भैया प्रलय हो रही, अरे भैया रुक जाओ, अभी तो ये मकान का हम रिबन काटे, नहीं प्रलय होगी तो प्रलय होगी, समझ गए। इस तरह से जी, शाश्वत प्राकट मतलब शाश्वत क्रम है, क्रमबद्ध रूप से सृष्टि होना, पालन होना, फिर प्रलय होना, फिर सृष्टि। शाश्वत रूप से ये होते रहते हैं, आते होते हैं, पालित होते, फिर मर जाते हैं, फिर ऐसे करके ये है, ये क्रम शाश्वत है। तो अब एक और दूसरे एंगल सोचिए कि अगर प्रकृति शाश्वत नहीं होती तो क्या ये सृष्टि, पालन और संहार की प्रक्रिया शाश्वत हो सकती थी? क्या उत्तर है? अरे भाई सिनेमा हॉल ही गायब कर देंगे तो पिक्चर कैसे दिखाएंगे आप? इज इट ओके, इजी टू अंडरस्टैंड? जैसे विचार कीजिए भाई, ये जूम एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए। जूम एक बैकग्राउंड है ना जिस पे हम क्लास कर रहे हैं। क्या क्लास हम हमेशा करते हैं? अब मान लीजिए क्लास हम लोग रोज टाइमली करते हैं, अब थोड़ी देर बाद क्लास की प्रलय हो जाएगी, ठीक है कि नहीं? सृष्टि हो रही है, फिर कुछ समय के पालन हो रहा है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, प्रलय हो जाएगी। लेकिन जूम तो निरंतर बना हुआ है ना। कुछ समझा पा रहा हूं, उम्मीद है समझा गया। जिस तरह ये अभी उत्पन्न किया गया है और बाद में नष्ट कर दिया जाएगा, उसी तरह ये भूतकाल में था और काल क्रम में पुनः सृजित, पालित और विनष्ट होगा। अतः काल के क्रमबद्ध कार्यकलाप स्थायी और शाश्वत हैं। क्लियर है? काल का क्या क्रम है, कार्यकलाप क्या है? सृष्टि करना, पालन करना, प्रलय करना, उसके बाद सृष्टि करना, पालन करना, प्रलय करना। उस बीच में कोई टाइम गैप नहीं है, टाइम को कोई टाइम नहीं मिला, कुछ अवकाश नहीं है। प्रलय और सृष्टि के बीच के टाइम को क्या कहते हैं? आप बताइए। प्रलय और हाँ, प्रलय और सृष्टि के बीच में कोई गैप नहीं है। कैच किया? प्रलय और सृष्टि के बीच में कोई गैप है? जैसे ही प्रलय समाप्त वैसे सृष्टि शुरू, और जैसे सृष्टि समाप्त वैसे प्रलय समाप्त शुरू। और देखा जाए तो बड़ा अच्छा आपने बात बोला कि कोई ऐसा नहीं कि एकदम खत्म हो रही, मतलब धीरे धीरे करके वो प्रलय होती जाती, फिर खत्म हो जाती, फिर धीरे धीरे करके सृष्टि होने लगती। तो इट्स लाइक अ स्लो ट्रांजिशन, समझ रहे हैं? कोई ऐसा गैप नहीं कि घट से बंद हो जाए, ऐसा नहीं होता है। वो धीरे धीरे प्रलय होना शुरू होगा, फिर नष्ट हो जाएगा, है ना? ठीक है। अभिव्यक्ति अस्थायी तथा आकस्मिक है किंतु मिथ्या नहीं है। अस्थायी और आकस्मिक मतलब सर्कमस्टेंशियल है। प्रभात देखे होंगे, क्या लिखे हैं प्रभात? ओकेजनल, वही ओकेजनल मतलब ओकेजन, मतलब अब सृष्टि की ओकेजन आ गई, जो शादी होती ना, ऑन द ओकेजन ऑफ द मैरिज, तो उसी तरह ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थडे, ऑन द ओकेजन ऑफ सृष्टि डे, सृष्टि का समय आ जाता है, सृष्टि हो जाती है। प्रलय का समय होता है तो प्रलय हो जाती है। किंतु मिथ्या नहीं है, जैसा कि मायावादी दार्शनिक दावा करते हैं। मिथ्या मतलब है ही नहीं भैया, है ही नहीं, यहाँ क्लास कुछ हो ही नहीं रही, आप खाली मान रहे हो कि क्लास हो रही, ऐसी करके भावना नहीं है। अब समय कम है तो हम अगले श्लोक को तो कल ही लेंगे। उम्मीद है कि कुछ अब बात समझ पाए होंगे कि कल का श्लोक जो है वो और मजेदार है, इसमें बहुत सारी चीजें नई आएंगी, वो हम कल देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।